हेलो ऑल। जैसा कि आप सबको पता है, हमने पहले ही एलिमेंट्स ऑफ करस्पॉन्डेंस का इंट्रोडक्टरी लेक्चर ले लिया था। उसके बाद हमने लेटर्स में ऑफिशियल लेटर्स और डेमी ऑफिशियल लेटर्स हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम नोटिस भी पढ़ चुके हैं। अभी हमारा जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो है मेमोरेंडम। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। उन्होंने इंट्रोडक्शन ले लिया है एलिमेंट्स ऑफ करस्पॉन्डेंस में। हमारे कोर्स में क्या क्या है, मैं बात कर रहा हूँ ACF की, RPSC ACF एंड FRO एग्ज़ाम 2018 की। ऑफिशियल और डेमी ऑफिशियल के बारे में उन्होंने देख लिया सबने, जिन्होंने भी वो वीडियोस देखी हैं। और उसके बाद नोटिस के बारे में भी देख लिया, नोटिस कैसा होता है, देखने में कैसा है, ये सारी चीज़ें। आज हम मेमोरेंडम पढ़ेंगे और इसके बारे में भी देखेंगे इसका फॉर्मेट क्या है। और जिन ऑफिसेज में आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आपने ACF में अप्लाई किया है, तो वहाँ के ऑफिस में मेमोरेंडम का फॉर्मेट क्या है, मेमोरेंडम कैसा दिखता है, कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें, उनके सब्जेक्ट्स क्या होते हैं जनरली, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे। ये शुरू करने से पहले मैं इतना कहना चाहता हूँ आप सबसे कि आप ये वीडियोस अच्छे से देखें, क्योंकि जो लोग इस बात की सोच के बैठे हैं कि एक दिन अचानक से मैं 50 क्वेश्चन डालूंगा जिसमें एलिमेंट्स ऑफ करस्पॉन्डेंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और हम उनको तैयार कर लेंगे, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम जो भी यहाँ पढ़ रहे हैं और हम जो फॉर्मेट यहाँ पर देखेंगे, उन्हीं फॉर्मेट में से क्वेश्चंस उठकर आते हैं। और आप जब तक इन फॉर्मेट्स को देख नहीं लेते, समझ नहीं लेते, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट्स पे जाके ऑफिशियल लेटर्स, मेमोरेंडम्स, नोटिस, टेंडर और इन सब के फॉर्मेट को नहीं देखेंगे, आप 10-5 बार प्रैक्टिस नहीं कर लेते कि वो दिखते कैसे हैं, उनमें डेट कहाँ लिखी हुई है, सब्जेक्ट कहाँ लिखा हुआ है, सैल्यूटेशन में क्या क्या वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, ये चीज़ें आप जब तक खुद से चेक नहीं कर लेंगे तब तक आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कितने भी तैयार करके दे दिए जाएं, आप जब तक वो नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। और इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ आपसे कि आप ये वीडियोस देखें। और इसके अलावा भी आपको कहीं से भी वीडियोस मिलती हैं, कहीं से भी पढ़ने को मिलता है, ऑफिशियल वेबसाइट से कहीं से भी पढ़ने को मिल जाता है, तो आप वहाँ से देखें और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करें। मैं आशा करता हूँ कि आपकी जॉब लगे, एक ही बार में लगे, एक बार आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लें और अपनी जॉब पा लें। तो शुरू करते हैं मेमोरेंडम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं पोस्ट करूँगा अपने चैनल पे ज़रूर, लेकिन आप ये वीडियोस देखेंगे तो ही उस सब का फ़ायदा हो पाएगा। क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिवाइज करने के लिए होते हैं। तो शुरू करते हैं मेमोरेंडम। मेमोरेंडम की सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है। अ यूजुअली ब्रीफ रिटन मैसेज और रिपोर्ट फ्रॉम वन पर्सन और डिपार्टमेंट इन अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। ये मरियम वेबस्टर एक डिक्शनरी की साइट है, वहाँ पे ऑफिशियली ये डेफिनेशन लिखी हुई है मेमोरेंडम की। अब मेन पॉइंट्स इसके क्या हैं, ये ब्रीफ होता है, ये मैसेज या रिपोर्ट होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए, और ये सेम डिपार्टमेंट में होती है, डिपार्टमेंट इन अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। लॉ में इसका अलग मीनिंग होता है, लॉ की भाषा में एन इनफॉर्मल रिटन रिकॉर्ड ऑफ एन एग्रीमेंट दैट हैज़ नॉट येट बिकम ऑफिशियल। आपको इस सब में नहीं जाना है, लेकिन मैंने जानकारी के लिए आपको बता दिया है सिर्फ कि लॉ में इसकी डेफिनेशन ये होती है, मेमोरेंडम में क्या लिखा जाता है, ये सब चीज़ें आपको सिर्फ ये वाली डेफिनेशन याद रखनी है। याद भी नहीं रखनी है, अपने मेन पॉइंट्स पता रखने हैं। मेमोरेंडम क्या है, यूजुअली ब्रीफ रिटन मैसेज और रिपोर्ट फ्रॉम वन पर्सन और डिपार्टमेंट इन अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। नेक्स्ट हम देखेंगे मेमोरेंडम की इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं। मेमोरेंडम का सबसे पहले तो हम मीनिंग देखेंगे, मेमोरेंडम का मतलब क्या है। ये होता है रिमाइंडर, किसी चीज़ को रिमाइंड करवाना, किसी चीज़ को याद दिलाना। मेमोरेंडम बना ही मेमोरी वर्ड से है। मेमोरी का मतलब होता है कि दिमाग में कोई चीज़ याद करना। और जहाँ तक मैंने लेटर्स देखे हैं, मैंने नोटिस देखे हैं, टेंडर देखे हैं, इनमें सबसे ज़्यादा फॉर्मल मेरे को यही लगा। मेमोरेंडम में कोई भी और सब बातें नहीं होती हैं, एकदम फॉर्मल होता है, द मोस्ट फॉर्मल है। ब्रीफ होता है, बहुत छोटे से शब्दों में ये सारी चीज़ें हमको लिखनी होती हैं, सिर्फ टू द पॉइंट बात करनी होती है।
तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं। रिमाइंडर है, फॉर्मल होना चाहिए और ब्रीफ होना चाहिए। एक मेन चीज़ जो फ़र्क करती है मेमोरेंडम और बाकी सब चीज़ों में, वो है ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के बीच में ही कांटेक्ट किया जाता है इस सबसे, मेमोरेंडम से। और ये मोस्टली 1 to 1 या 1 to all होता है। मोस्टली 1 to all होता है क्योंकि कोई बड़ा अधिकारी अपने छोटे अधिकारियों को लिखता है, और बाकी ये 1 to 1 भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फॉर्मेट की। इंग्लिश ग्रामर में जो फॉर्मेट दे रखा है वो इस तरीके से कुछ दिखता है। फॉर्मेट में नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं, फिर एड्रेस है, फिर मेमोरेंडम यहाँ पर बड़े शब्दों में लिखा जाता है, डेट, टू, फ्रॉम, रेफरेंस, सब्जेक्ट, और यहाँ पर बॉडी लिख के उसको ख़त्म करते हैं। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, ऑर्गेनाइजेशन का नाम एक ही लाइन में आपको पूरा लिख देना होता है। दूसरा है एड्रेस, उसके जस्ट नीचे आप एड्रेस लिखेंगे। और जो लोग मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे हैं उनको पता होगा, इन सब चीज़ों का मतलब है कि आपको एक लाइन का गैप छोड़ना है। तो एड्रेस लिखने के बाद आप एक लाइन का गैप छोड़ेंगे और उसके बाद यहाँ बड़े शब्दों में मेमोरेंडम लिखेंगे। कहीं पे आप ऑफिस मेमोरेंडम लिखते हैं, कहीं पे सिर्फ मेमोरेंडम लिखते हैं, ये सब चीज़ें होता है। ऑफिस मेमो भी आप लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट जो है, उसके बाद मेमोरेंडम लिखने के बाद यहाँ पर आप डेट लिखते हैं। डेट के मैंने कई फॉर्मेट आपको पुरानी जो हमारी वीडियोज़ हैं उसमें बता दी हैं, डेट किस किस तरीके से लिखी जाती है। टू मतलब किसकी तरफ से लिखा जा रहा है, फ्रॉम मतलब किसके लिए लिखा जा रहा है, रेफरेंस मतलब किस बाबत आप ये सब चीज़ें लिख रहे हैं, सब्जेक्ट मतलब किस चीज़ के लिए मेमो लिखा जा रहा है। ये सब चीज़ें आप किस चीज़ के लिए और कौन लिख रहा है, ये सब चीज़ें आपको आगे मैंने जो ऑफिशियल वेबसाइट से मेमोरेंडम्स की क्लिप्स ली हैं आप वहाँ से देख सकेंगे। तो इसमें आपको ज़रा भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बाद में लास्ट में होता है हमारे यहाँ पे बॉडी। अब शुरू करते हैं हम अलग अलग मेमोरेंडम्स के बारे में, कौन कौन से कहाँ से लिखे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिवीज़न का। यहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ का एड्रेस लिखा हुआ है, ये डेट लिखी हुई है, ये ऑफिस मेमोरेंडम है, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हो गया और ये उसकी बॉडी हो गई। अब ऑफिस के जो मेमोरेंडम देखे उनमें ये चीज़ें देखी कि यहाँ पर आप साइन करते हैं और बाकी जो लिख रहा है उसका एड्रेस, बाकी सारी चीज़ें लिखते हैं। और कॉपी भी कई बार उनको देनी होती है, तो यहाँ पर कॉपी भी इसमें जोड़ी हुई है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के फाइनेंस डिपार्टमेंट का है। आप यहाँ पे देख लें, मेमोरेंडम का नंबर इधर लिखा हुआ है, डेट इधर लिखी हुई है, डिपार्टमेंट और उसका नाम ऊपर लिख ही लिया, बड़े शब्दों में कैपिटल में मेमोरेंडम यहाँ पे लिखा हुआ है। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट ऐसे लिखा हुआ है पूरा। ये हो गई मेमोरेंडम की बॉडी, और बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नर करके यहाँ पे इसको ख़त्म किया गया है। और भी आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। आप सब लोग ACF की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं जो भी स्क्रीनशॉट्स कहीं से लूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊँ, तो वो एनवायरनमेंट या फॉरेस्ट मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से हो। तो ये फॉरेस्ट मिनिस्ट्री की तरफ से है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ पर नाम उसका, यहाँ पर एड्रेस और डेट लिखी हुई है, ऑफिस मेमोरेंडम बड़े शब्दों में कैपिटल वर्ड्स में लिखा हुआ है। ये हो गया सब्जेक्ट, ये पूरी बॉडी उसकी, और यहाँ पर बाकी की चीज़ें और कॉपी किस किस को देनी है वो भी चीज़ें लिखी हुई हैं। आपको ये अगर फास्ट लग रहा हो तो आप वीडियो पॉज कर लें, और इस वीडियो को पॉज करने के बाद आप ये बड़ा करके देख लें कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ लिखी हुई हैं, समझ लें आप अच्छे से। बाकी मैं जो यहाँ पर ये वीडियो चला रहा हूँ, इसकी जो PDF फाइल है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है अंग्रेजी इन इंग्लिश, वो आप सर्च कर लें, या फिर अबाउट सेक्शन में यहाँ पर भी दिया हुआ होगा, आप वहाँ से जाके वो सर्च कर लें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, मैं वहाँ पर ये PDF पोस्ट कर दूँगा। तो आज हमने देखे मेमो क्या होता है। अगला हम एक और कोई टॉपिक लेंगे और उसको पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक ख़त्म होने
के बाद जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप ये सारी वीडियोस देखें और उसके बाद ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में सोचें, क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, जब तक आप ये चीज़ें समझ नहीं लेंगे, तब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर रट के जाएंगे तो वो आप बहुत जल्दी से भूल जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा और आप कंफ्यूज रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सारी वीडियोज़ आप देखें और समझें। एन्जॉय लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।